आज का टॉपिक होगा हमारा रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, बीटेक, बीसीए, एमसीए वगैरह में ये पैकेट जो है हमारा टॉपिक आता है। तो इसमें देखिए, आज हम फाइंड करेंगे किसी भी मैट्रिक्स की हमें रैंक निकालनी है। और जब हम रैंक निकालते हैं तो वहां पर एग्जाम में पूछा जाएगा कि आप किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालिए यूजिंग इक्लोन फॉर्म। तो इसमें देखिए, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन पढ़िए, रिड्यूस द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए टू द ट्रायंगल फॉर्म। इसने कहा है इस मैट्रिक्स की जो रैंक निकालनी है वो ट्रायंगल फॉर्म के अकॉर्डिंग निकालनी है, यानी कि एक ट्रायंगल फॉर्म बनानी है मैट्रिक्स के अंदर, उसके बाद इसकी हमें रैंक निकालनी है। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, या फिर इसी क्वेश्चन को वो इस तरह से भी पूछ सकता है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग अपर ट्रायंगल फॉर्म। यहां पर ट्रायंगल फॉर्म कहा है और यहां पर इन्होंने अपर ट्रायंगल फॉर्म कहा है। फिर तीसरे में देखिए, इन्होंने कहा है कि इसी मैट्रिक्स की आप रैंक निकालिए इक्लोन फॉर्म का यूज करके। तो ये फॉर्म इक्लोन फॉर्म, इस नाम से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर ट्रायंगल फॉर्म। या फिर वो पूछता है कि एक मैट्रिक्स है, उसकी आपको रैंक निकालनी है रो ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अकॉर्डिंग निकालनी है। सेकंड में इन्होंने अपर ट्रायंगल कहा और फर्स्ट में इन्होंने ट्रायंगल फॉर्म कहा। और फिर यहां पर ये पूछता है कि फाइंड रैंक ए इज इक्वल टू इतना, कोई मैट्रिक्स है उसकी रैंक निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन सभी का मतलब एक है, हमें एक इस मैट्रिक्स को लेकर हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जो इक्लोन फॉर्म में हो, और उसी इक्लोन फॉर्म को हम अपर ट्रायंगल फॉर्म कहते हैं और उसी को हम ट्रायंगल फॉर्म कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रो वाइज ऑपरेशन यूज करके, ये हमारी रो होती है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। इन रो का यूज करके हमें इस मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में हमें चेंज करना है, और इक्लोन फॉर्म हमारी होती है 1 0 0 0 ये हमारी इक्लोन फॉर्म होती है। इक्लोन फॉर्म में जो हमारी पहली रो होगी उसका पहला एलिमेंट यहाँ पे 1 होगा, उसके बाद यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, XYZ कोई भी संख्या यहाँ पे हो सकती है। दूसरी रो में यहाँ पर 0 होगा और 0 के बाद वाली एकदम जो संख्या आती है वो 1 होनी चाहिए। उसके बाद संख्या कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर संख्या भी हो सकती है और कोई 0 भी हो सकती है, लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। यानी कि इस तरह से इसका जो डायगोनल है उसमें 1 1 होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर ये एक 0 आएगी, उसके बाद सेकंड रो में हमें 2 0 बनानी है। और अगर और इसमें कोई रो और रो 4 होती तो यहाँ पर हम उसमें 3 0 बनाते। सबसे पहले यहाँ 1 होगा, सेकंड रो में एक 0 होगी, थर्ड रो में 2 0 होगी, और उसके नीचे अगर फोर्थ रो होती तो उसमें 3 0 होती। और हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म ये बनता है। तो इस इक्लोन फॉर्म को हम ट्रायंगल फॉर्म या फिर अपर ट्रायंगल फॉर्म भी कहते हैं। और रो ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए इसको कहा है क्योंकि इसमें हम रो का यूज करते हैं, रो का यूज करके, रो वाइज ऑपरेशन यूज करके हम इसको इक्लोन फॉर्म में चेंज करते हैं। और उसके बाद जब इक्लोन फॉर्म आ जाती है तो उसके बाद इसकी हम रैंक फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इसमें, अब इसके बाद हम इसकी रैंक निकालेंगे। मैट्रिक्स है, इसकी रैंक निकालेंगे इक्लोन फॉर्म में चेंज करके।
तो देखिए सबसे पहले ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स A इक्वल टू 5 3 14 4 0 1 2 1 1 -1 2 0। तो ये हमारी रो फर्स्ट है और ये रो सेकंड और ये हमारी रो थर्ड है। इस तरह से ये रो होती है और ऐसे ये कॉलम होते हैं। तो इक्लोन फॉर्म में हम रो वाइज ऑपरेशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा इक्लोन फॉर्म होता है वो ये होता है 1 0 1 0 0 1, इस तरह से होती है और यहाँ पर कोई भी संख्या ही होती है। तो इस फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो सबसे पहली जो रो है हमारे पास, उसमें हमें सबसे शुरू में हमें 1 चाहिए। तो सबसे शुरू में हमें 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 है। तो हम इसमें करेंगे रो 1 इंटरचेंज रो 3, इसको वहां लिखेंगे और इसको यहां लिखेंगे। तो देखिए 1 -1 2 0 0 1 2 1 5 3 14 4, ये हमारा आ जाएगा। हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, इस रो को वहां ले गए और उसको यहां पर रो 3 की जगह ले आए, रो फर्स्ट को। अब इसके बाद हमें यहां पर 0 बनाना है, लेकिन हमने देखा यहां पर 0 पहले से ही बना हुआ है। अब इसके बाद हमें यहां पे 0 बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर 0 बना हुआ है। उसके बाद हमें यहां पर थर्ड रो में यहां पर हमें 0 बनाना है। हमें यहां पर 0 बनाना है। तो देखिए यहां पर 0 बनाने के लिए ये जो रो फर्स्ट है, रो फर्स्ट में मैं 5 से मल्टीपल करूंगा, क्योंकि यहां पर 5 होगा तो 5 में से 5 घटाया जाएगा तब यहां 0 आएगा। तो जितना भी यहां पर होगा, किसी भी इस तरह से 0 बनाने के लिए जो संख्या यहां पर होगी उसी संख्या से यहां पर हमें मल्टीपल करनी पड़ेगी। तो यहां पर हमें जो है रो 1 में 5 से मल्टीपल हम करेंगे और उसमें से हम रो 3 को घटाएंगे और जो भी यहां से रिजल्ट आएगा उसको हम रो 3 की जगह लिखेंगे। तो देखिए यहां पर मैं 5 की मल्टीपल करूंगा, यहां 5 हो गया, 5 में से 5 घटाऊंगा मैं तो वो 0 आ जाएगा, 0 आ गया यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे 5 की मल्टीपल की तो ये -5 हो गया, 5 में से मैं -3 घटा रहा हूं, यानी कि -5 में से मैं -3 घटा रहा हूं तो ये माइनस का 1 हो गया। उसके बाद मैं यहां पर 5 की मल्टीपल करूंगा तो ये यहां पर हमारा 10 हो जाएगा और मैं इसमें से 14 को घटाऊंगा तो ये हमारा -4 हो जाएगा। उसके बाद इसमें मैं 5 की मल्टीपल करूंगा तो ये 0 में 5 की मल्टीपल होकर के 0 हो जाएगा। तो 0 में से मैं 4 घटाऊंगा, 0 -4 तो वो -4 हो जाएगा। तो जिस चीज को हम चेंज कर रहे हैं सिर्फ वो चेंज होगा इसमें R3, बाकी ये रो हमारी सेम रहेंगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो यहां पर होता है सिर्फ उसमें चेंज होता है। तो 1 -1 2 0 0 1 2 1, अब यहां पर 0 आ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे हमें यहां पर एक 0 और बनानी है, इसी में हमें एक 0 और बनानी है। तो यहां पर अब हम 0 बनाएंगे। अब उसके लिए फिर हम ऑपरेशन यूज करेंगे। हम देखेंगे, अब हम इसमें से घटाएंगे, हम इस रो में से नहीं घटाएंगे, क्योंकि अगर हम यहां से घटाते हैं तो यहां से जब ऑपरेशन यूज करेंगे यहाँ पर फिर कोई ना कोई संख्या आ जाएगी, तो इसलिए हम इसमें से घटाएंगे, सेकेंड रो में से हम घटाएंगे। तो जो है हम यहां पर ये R2 है, R3 है और ये R1 है। अब हम R2 में से घटाएंगे, इसमें से हम नहीं घटा सकते, क्योंकि अगर हम घटाते हैं इस 0 की जगह फिर कोई संख्या आ जाएगी। तो यहां पर हम
जो है इसमें 8 की मल्टीपल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 होना चाहिए, तो 8 R2 प्लस R3, और ये ऑपरेशन यूज करेंगे। यहाँ पर हमने माइनस इसलिए किया क्योंकि ये भी प्लस था और ये भी प्लस था, तो इसमें से ये जाकर के 0 आ गया। और यहाँ पर हमने प्लस इसलिए लिया क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये जुड़ने के बाद 0 होंगे। और क्योंकि ये यहाँ पर प्लस और प्लस था, ये घटने के बाद 0 होता, तो इसलिए यहाँ पर हमने प्लस लिया है और यहाँ पर हमने माइनस लिया। तो देखिए ऑपरेशन यूज करिए इसमें। अब हम इसमें सिर्फ चेंज यहां पर होगा, R3 की जगह इनको ऐसे ही रखेंगे, इनको ऐसे लिख लें 1 -1 2 0 0 1 2 1। अब हम इसमें 8 की मल्टीपल करेंगे, तो 0 में 8 की मल्टीपल की वो 0 हो गया, 0 में से 0 घटाया 0 आ गया, 0 प्लस 0 किया 0 आ गया। फिर यहाँ पे हमने 8 की मल्टीपल की, तो 8 और ये माइनस का 8 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर हमने इसमें 8 की मल्टीपल की, ये 16 हो गया, 16 में से 4 घटाया जाएगा तो ये 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम 8 की मल्टीपल करेंगे, तो 8 में से 4 घटाया जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 4 घटा करके 4 आएगा यहाँ पर। अब हमने देखा और इक्लोन फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर भी 1 होना चाहिए और यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। इसमें देखिए यहाँ पर 1 1 होना चाहिए। तो अब हम इसमें करेंगे, ये हमारा रो फर्स्ट है, रो सेकंड है, रो थर्ड है। अब हम यहाँ पर रो थर्ड को लिखेंगे, यानी कि रो थर्ड को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 आना है, जो भी यहाँ पे होगा उसी संख्या से हम डिवाइड कर देंगे। तो बाकी ऊपर की दोनों सेम रहेगी, क्योंकि उनमें 1 और 1 आ चुका, उसमें जरूरत नहीं है। तो 1 - 1 2 0 0 1 2 1 0 0, तो ये 1 और ये यहाँ पर हो जाएगा 4/12। तो अब हमने देखा यहाँ पर 1 1 आ गया और यहाँ पर ये एक ट्रायंगल फॉर्म बन चुकी है 0 0 वाली, तो इसी को हम इक्लोन फॉर्म बोलते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स वो जो है किसी भी क्वेश्चन की इक्लोन फॉर्म फाइंड आउट करवाता है, तो हम यहां लाकर उसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद हमें इसकी रैंक निकालनी है, तो रैंक इसकी आएगी, रैंक इज इक्वल टू, हमने देखा इस रो में भी इसमें संख्याएं हैं और यहां पर भी इसकी संख्याएं हैं और यहां पर भी कहीं ना कहीं संख्याएं हैं, तो इसलिए इसकी रैंक 3 हुई। यहां पर देखिए रैंक के लिए अगर ये है 1 2 3 4 5 0 1 4 0 0 0, अगर ये इस टाइप से हमारा मैट्रिक्स आ जाता तो इसकी रैंक हमारी 2 होती, क्योंकि अगर कोई पूरी की पूरी रो 0 बन जाती है तो वो रो उसमें काउंट नहीं होती। तो हम ऐसी रो देखते हैं जिनमें कहीं ना कहीं संख्याएं हैं, तो इसमें यहाँ पर भी संख्याएं हैं और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं नंबर है, तो इसकी रैंक 2 हुई। लेकिन हमने इस मैट्रिक्स के अंदर देखा इसमें भी संख्याएं हैं और इस वाली में भी नंबर हैं और थर्ड रो में भी कहीं ना कहीं नंबर है, यहाँ पर भी नंबर है और यहाँ पर भी नंबर है, तो इसलिए इसकी रैंक 3 हुई। अगर कोई पूरी की पूरी ही सपोज करो ये 0 हो जाती, फिर इसकी रैंक 2 होती। तो इस तरह से हम इसकी रैंक फाइंड आउट करते हैं।